वेलकम टू वीकेबी हाईटेक स्कूल। आज मैं 10वीं गणित एनसीईआरटी किताब का आपका अध्याय 5 जो इसका नाम है समानांतर श्रेणियां, इसमें मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किसी समानांतर श्रेणी में किस प्रकार से किसी पद को निकाल सकते हैं, किसी पद को ज्ञात कर सकते हैं। किसी पद को ज्ञात करने के लिए पीछे हम लोग एक फार्मूला देख चुके हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह पद है और पदों की संख्या है, उसी हिसाब से हमने पद निकाला है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किसी एपी में दिए गए पदों का योगफल के द्वारा हम लोग किसी पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाऊंगा। एक उदाहरण लेता हूं इसके लिए। एक एपी है, मान लीजिए कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। यह एक एपी है। इस एपी को हमें मान लीजिए कि यह हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन हमारा है कि पहला पद क्या होगा। सीधी सी बात है कि जो इसका पहला पद वह पहला पद का योगफल भी होगा। पहला पद का योगफल तो एक ही पद है, उसका योगफल एक ही होगा और पहला पद भी वही होगा। उसी प्रकार से दूसरा पद अगर हमें ज्ञात करना है तो मान लीजिए कि दो पदों का योगफल दिया हुआ। दो पदों का योगफल निकालेंगे 4, 1 का 3, या फॉर्मूले पर बना लेंगे। फॉर्मूला इसके लिए होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले पर भी बनाएंगे दो पदों का योगफल, तो आपका कितना आएगा 4। n के जगह पर 2 रखिएगा तो 1 का 3 जोड़िएगा तो 4, और 4 में से अगर एक पद का योगफल यानी एक घटा दीजिएगा, एक पद का योगफल 1, तो 4 में से एक घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा। इस प्रकार से हमारा दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। उसी प्रकार मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं लिख रहा हूं a2 बराबर s2 माइनस s1। अगर a3 निकालना है तो a3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों पदों का योगफल अगर मालूम है, 1 का 3, 4, 5, 9 में से इस 3 में से अगर 2 का जोड़ घटा दीजिएगा, 1 का 3, 4, तो बोलिए 5 आ जाएगा। या तीसरा पद हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए हमने फॉर्मूला लिखा है s3 माइनस s3 हो गया 9 और s2 हो गया। s2 मतलब दो पदों का योग, 1, 3, 4 घटा दिया। s3 मतलब 3 पदों का योग यानी 9 में से। क्लियर। उसी प्रकार अगर a4 निकालना है योगफल के द्वारा, तो a4 निकालने के लिए हम 4 पदों को जोड़ेंगे। 1 का 3, 4, 5, 9, 7, 16, और 16 में से क्या करेंगे, 3 पदों का योगफल घटा देंगे। 3 पदों का योगफल 9 आया था, है ना। तो 16 में से 4 पदों का योगफल 16 घटा 3 पदों का योगफल 9 बराबर कितना आ जाएगा, यानी चौथा पद 7 नहीं। उसी प्रकार से an, अगर nवा कोई पद निकालना है तो इसी तरह से हम देखें a2 है तो 2 घटा 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 4 है 4 माइनस 1। उसी तरह n है तो n माइनस 1, यानी हमारा an का फॉर्मूला हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। क्लियर। तो इस प्रकार से हम कभी भी दिया हुआ है, अगर योगफल दिया हुआ है किसी समानांतर श्रेणी में, तो उसके योगफल के द्वारा हम लोग किसी पद को निकाल सकते हैं। क्लियर। धन्यवाद। यह वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। हेलो, वेलकम टू वीकेबी हाईटेक स्कूल। आज मैं आपके गणित 10वीं गणित एनसीईआरटी का प्रश्नावली 5.3 समानांतर श्रेणी से लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस बता चुके हैं। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखें। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी Sn दिया हुआ है, इसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। n जानते हैं किसी पद की संख्या। तो इसका प्रथम पद यानी a1 क्या होगा, यानी a क्या होगा, s1 क्या होगा,
फिर से कह रहा है प्रथम दो पदों का योग यानी S2 क्या होगा, फिर दूसरा पद क्या होगा A2 बराबर क्या होगा। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद यानी A3 बराबर क्या होगा, फिर 10वें यानी A10 बराबर क्या होगा, फिर 9वां पद यानी AN बराबर क्या होगा। पिछला वीडियो आप लोगों ने जब देखा होगा तो मैं आपको बताया हूं कि पहला पद निकालने के लिए पहला पद कौन होता है, एक पदों का योगफल। एक पद का योगफल क्या होता है, पहला पद होता है, इसीलिए S1 लिखेंगे। और S1 जब लिख दिए यानी Sn दिया हुआ है, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, यानी S1 n के जगह पर 1 लिख रहे हैं तो जहां जहां n है वहां कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यानी 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर हम देखेंगे तो 4 माइनस 1 बराबर। इस प्रकार से ए क्या हो गया, पहला पद तीन निकल गया। S1 तो पहला पद का योगफल ही पहला पद होता है, इसीलिए a बराबर 3 आया है तो S1 बराबर में कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। S2 कह रहा है, S2 जैसे S1 निकाले उसी प्रकार S2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे S2, 4 इंटू S2 n के जगह पर 2 है तो जहां जहां n है वहां कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 घटाओ 4, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 4 आ जाएगा। A2 निकालना है तो पिछले वीडियो के अनुसार अगर A2 निकालना है तो हम जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 निकालेंगे तो A2 निकल जाएगा। उसी पर S2 तो हम पहले ही निकाले हैं, S2 बराबर कितना आया और S1 बराबर कितना आया, यानी सीधी सी बात है पहला पद कितना होगा, 1 होगा। क्लियर। उसी प्रकार से A3 निकालना है तो S3 माइनस S2, S3 कहीं नहीं निकाले हैं हम, S3 निकाल लेंगे। S3 बराबर, S3 कैसे निकलेगा, 4 गुने n के जगह पर 3 घटाओ 3 स्क्वायर, S3 हो गया। ये क्या हो गया, S3 माइनस S2 हमने निकाला है, कितना आया है 4। अब बराबर इसको निकालेंगे तो 4 3 12 और 12 में से 3 3 9 घट जाएगा तो कितना होगा, 3 घटाओ 4 बराबर -1। ये आपका आ गया A3। क्लियर। A10 निकालना है तो A10 बराबर क्या लिखेंगे, S10 माइनस S9। S10 का फॉर्मूला जहां जहां n है वहां 10 लिखेंगे, 4 गुने 10 घटाओ S9, सॉरी S10 के लिए अभी 4 गुने 10 और 9 10 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, S10 हो गया। अब माइनस S9 के लिए 4 गुने 9 घटाओ 9 का स्क्वायर। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो 4 दहिया 40, 40 में से 10 दही 100 घटेगा -7, फिर माइनस लिखेंगे, 4 नवा 36, 36 में से 81 घटेगा, 81 में से 36 घटाना है तो ये हो जाएगा 5, 7 में से 3 गया 4 तो -45 ये हो गया। अब बराबर लिखेंगे हम -60 और प्लस 45, -60 और प्लस 45 बराबर कितना हो जाएगा, -15। क्लियर। उसी प्रकार से an निकालना है तो an निकालने के लिए क्या करेंगे, Sn माइनस Sn माइनस 1, बस काम खत्म, इतना ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। Sn माइनस Sn माइनस 1। क्लियर। तो ये रहा हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। तो an बराबर हमारा आया Sn माइनस 1। अब इसको और भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला पर। देखिए Sn बराबर बुक में दिया हुआ है आपके 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर लिख दिया, फिर कह रहा है माइनस तो माइनस लिख दिया। अब Sn माइनस 1, जहां n है वहां पर यहाँ क्या है, n माइनस 1 है
इसीलिए इस फॉर्मूला में भी जहां जहां n है वहां कितना लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। तो 4 का 4 लिखा, n है तो n के जगह पर n-1 माइनस n स्क्वायर यानी n-1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे 4n का 4n माइनस n स्क्वायर, वही हमने काम किया है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिया इसको मल्टीप्लाई किया, 4 में n से गुना किया 4n, अब 4 माइनस 1 से गुना किया -4। उसके बाद माइनस यहाँ देखेंगे n-1 का होल स्क्वायर है, तो हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और -2 2 के जगह पर 2 और a के जगह पर n और b के जगह पर 1, तो 1 से गुना करेंगे फिर -2n ही होगा। अब इसी को हमने देखिए यहाँ पर ले गए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मत भटकिएगा। 4n का 4n माइनस n स्क्वायर, और ये ब्रैकेट का ब्रैकेट ही है, देखिए 4n -4, और ये जो ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट है इसको हमने तोड़ा है तो -n स्क्वायर, आप जानते हैं ब्रैकेट के बाहर निकलेगा माइनस रहता है, चिन्ह बदल जाते हैं, -n स्क्वायर प्लस 1 का हो गया -1 और -2n का क्या हो गया +2n स्क्वायर। अब इसको देखेंगे हम लोग कैसे काटेंगे, जैसे 4n का 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है यानी इसके अंदर जितने भी है सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ +4n है तो -4 है, -4 है, -4 और -1 -5 को ब्रैकेट के बाहर लिखा है, हमने ब्रैकेट हटा दिया है तो +5 हो गया, -n स्क्वायर तो +n स्क्वायर होगा, +2n तो ये -2n। अब 4n और 4n कट गया और -n स्क्वायर +n स्क्वायर ये भी कट गया, इस प्रकार से बच गया हमारा 5 -2n। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मैं अब बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्नावली 5.3 का गणित। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखेंगे ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। एक पहले एपी लिखेंगे और एपी किसका 6 से विभाजित, 6 से विभाजित का एपी क्या होगा, पहला संख्या जो 6 से कट जाता है कितना होता है 6, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, इस प्रकार से हमारा एपी बनकर तैयार हो गया। एपी तो समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कि ऐसे 40 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, यानी एपी तो यही है, इसके 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, S40 = हम जानते हैं n/2 होता है, तो 40/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुने a होता है, a के जगह पर लिखेंगे 6 प्लस n-1 यानी 40 में से 1 घटाकर 39 गुने n-1 इंटू d, d कितना होगा 6 होगा। अंतर अगर देखेंगे इस प्रकार से ये हो जाएगा, 40 में को 2 से काटेंगे तो होगा 20, और ये हो जाएगा 2 छक्का 12, जोड़ 6 9 54 की 4 हाथ में लगा, 6 3 18 और 5 23, इस प्रकार से हो गया 20 गुने 12 और 34 जोड़ेंगे 246। अब फिर पुनः जो है 20 से गुना करेंगे तो 1 0 तो पहले ही बैठा देंगे, 1 0 है तो अब खाली 2 से गुना करेंगे, 2 छक्का 12 के 2 है तो 1 2 चौके 8 है, 9 की 9 2 दूनी के 4, इस प्रकार से हमारा हुआ 4920। क्वेश्चन नंबर 12 के पश्चात अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाला का कम मत घूम जाए और यह भी क्वेश्चन पूछ डाले। 8 के प्रथम 15 गुणजों को 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है 8 का, तो 8 का एपी क्या होगा, 8 गुणज 8 गुना 8 3 डैश डैश डैश, ये हमारा एपी हो गया। और प्रश्न में कह रहा है कि 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी S15 निकालना है। S15 बराबर n/2 यानी 15/2, 2a होता है तो 2 गुने a के जगह पर लिखेंगे 8, जोड़ n-1 यानी 15 है तो 14 और गुने d, गुणज 8 का है तो 8 ही डिफरेंस होगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा 15/2 गुने
2 आठे 16 और 14 आठे 112 बोला तो 100 सा है। 15/2 गुने 16 12 28 112 है। लीजिए अच्छी बात है 128। अब लिखेंगे 15/2 गुने 128। 2 से काटेंगे इसको, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 15 से गुना करेंगे, 15 चौका 60 की सोना हाथ में लगा 100, 15 छक्का 90 और 6। इस प्रकार से हमारा आंसर आया 960। कोई दिक्कत? अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रहा हूँ, आप लोगों के सामने ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एपी बनाएंगे। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 के बाद 3। इस प्रकार से 50 से पहले कितना आएगा? 49 आएगा। क्या 49 आएगा? और कह रहा है कि टोटल योगफल 1 से लेकर 49 तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक तो विषम संख्या है, विषम संख्या में हम जानते हैं योगफल कैसे निकलता है। Sn = n² के साथ निकाल देंगे, लेकिन n तो मालूम है नहीं, तो n कैसे निकलेगा? तो n निकालने के लिए an अंतिम पद तो मालूम है, an बराबर कितना लिखेंगे? 49। अब an बराबर लिखेंगे a + n-1 × d बराबर 49। a के जगह पर पहला पद 1 जोड़ n-1 × d देखेंगे तो 3 घटावे कितना आएगा? बराबर 49। n-1 बराबर लिखेंगे हम 49 घटाव 1/2 यानी 48/2 यानी। अब देखेंगे तो n बराबर हो जाएगा 24 जोड़ 1 बराबर कितना आ जाएगा? और हम जानते हैं विषम संख्या के लिए Sn बराबर क्या होता है? n²। n मालूम चल गया कितना? यानी 25 का स्क्वायर बराबर हम सीधा लिख देंगे 625। आंसर ज्यादा गुना भाग नहीं करेंगे, है ना। परीक्षा में कम समय में बनाना होता है। बीके हाईटेक स्कूल, आज हम लोग गणित NCERT का प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना नंबर देखेंगे? 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार है और वह ठेकेदार जो है लेट से काम करता है। काम उसको कोई कंपनी ने दिया है कि इतना दिन में बनाकर देना है, लेकिन किसी कारणवश अगर वह ठेकेदार लेट से काम करता है तो पेनल्टी लगता है। यहाँ पर भी पेनल्टी लग रहा है। जैसे आप लोग कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो पेनल्टी जुर्माना लेते हैं, दंड लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी दंड लिया जाता है। लेकिन एक दिन काम में लेट किए तो वह कंपनी ठेकेदार से 200 रुपया लेगा। दूसरा दिन अगर लेट किए 2 दिन तो पहले दिन का 200 और दूसरे दिन का 50 रुपया बढ़ा कर 250 रुपया, यानी 250 रुपया प्लस 200 रुपया 450 रुपया। 3 दिन काम लेट कर दिए तो तीसरे दिन का लेट 300 रुपया, इसके पहले का 200 और 250, यानी 450 और 300 750। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह ठेकेदार किसी कंपनी के द्वारा दिए गए काम को 30 दिन तक लगातार लेट कर देता है। कितना दिन तो 30 दिन अगर लेट करता है तो 30 दिन का पेनल्टी कितना होगा? तो ऐसे तो जोड़ दिया आराम से कि 200 250 450 फिर 300 जोड़ दिए 3 दिन का तो 750। लेकिन अब 30 को लिखिएगा पद और 30 को जोड़िएगा तो समय लगेगा। इसीलिए हम फॉर्मूला पर बनाएंगे S30 का फॉर्मूला हम जानते हैं 40/2 × 2a यानी 2 × a यानी पहला पद कितना लिखेंगे 200 प्लस n-1 यानी 29
होगा, और गुने डी, डी यानी कितना 50। अब यहाँ 30/2 करेंगे तो 15, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 400, आप प्लस 29 में 50 से गुना करेंगे तो 1 0 का 0 और 5 9 45 की 5 हाथ में लगा 4, 5 9 10 और 4 14। इस प्रकार से 15 और 400 1450 जोड़ेंगे 1850। अब गुना करेंगे 15 में 16 से गुना करेंगे तो 0 और 15 बच्चे 75 की 5 हाथ में लगा 7 और 15 8 200, 15 8 120, 120 और 7 127, हाथ में लगा 12 और 15 में 1 से गुना करेंगे 15 और हाथ में का 12 27, यानी 2450 रुपये उसको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 के पश्चात अब मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ क्वेश्चन नंबर 16 लेकर। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पहले, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की कुल 700 रुपये ही राशि है। कुल यानी एसएन बराबर कुल राशियों का योगफल कितना है। एपी में कुल कितने पद हैं, 7 को पुरस्कार दिया जा रहा है। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 7 को है। कोई दिक्कत? अब करें, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, अपने से ठीक पहले वाले से कितने रुपये कम है, यानी अगर यह A है तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा, A माइनस 20 रुपया कम, A माइनस 20 होगा। और तीसरा पद क्या होगा, A माइनस, ये तो 20 रुपया कम, 20 रुपया इससे भी कम हो गया होता है, A माइनस 40 होगा। इस प्रकार से यह पद है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एसएन जो दिया हुआ है इसी फॉर्मूले से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो चूंकि दिया हुआ है एसएन बराबर 700, एसएन का फॉर्मूला होता है कितना होता है। एक और चीज हम निकाल सकते हैं, A माइनस 40, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा और ये तो पहला पद और अंतिम पद मालूम चल गया। डी अगर निकाल लें तो डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस यानी A माइनस 20 माइनस ए यानी कितना आ गया माइनस। तो डी भी मालूम चल गया, हालांकि डी की जरूरत नहीं है, ये तो मालूम 20-20 रुपया कम हो रहा है तो माइनस 20 ही होगा। एसएन का फॉर्मूला हमारा होता है n/2 इंटू A प्लस AN, पहला पद जोड़ अंतिम पद मालूम है, बराबर कितना लिखेंगे 700। n के जगह पर कितना लिखेंगे 7 को कुल पद है, साथ ही ना लिखेंगे। A पहला पद A ही है, प्लस AN यानी अंतिम पद A माइनस 20 बराबर कितना लिखेंगे 700। अब 7/2 और यहाँ देखेंगे हो जाएगा 2A माइनस A माइनस, यहाँ देखिएगा A माइनस 20 हमने लिख दिया है, वहाँ अंतिम पद है A माइनस 120। इस प्रकार से यहाँ अगर हम देखें तो 7/2 A कितना हो गया 2A और माइनस 120 बराबर हो जाएगा ये 700। अब इसको हम बाहर निकालें, या 2A माइनस 120 का 7/2 को इधर भेज दें तभी हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए 2A माइनस 120 बराबर हो जाएगा 700 गुने 2/7, तो ये कट जाएगा
100 बराबर कितना हो जाएगा 200। अब यहाँ देखेंगे तो a बराबर कितना लिखेंगे तो 200, ये माइनस 120 जब इधर आएगा तो प्लस 120, और a के साथ 2 था तो ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी a बराबर हो गया 200 120 कितना हो गया 320 बटा 2, यानी हो गया 160 हुआ। अब हम ये वाला AP को ज्ञात कर प्रत्येक पद निकाल सकते हैं। A के जगह पर कितना लिखेंगे 160, दूसरा पद 20 रुपया कम यानी 140, ये 20 रुपया और कम, ये वाला 100 रुपया, ये हो जाएगा 80 रुपया, ये हो जाएगा 60 रुपया और ये हो जाएगा 40 रुपया। और इस प्रकार से कुल योग करके भी हम देख लें 160 140 300 420 520 600 660 और 40 60 रुपये हो गया। वेलकम टू बीके हाईटेक स्कूल। आज हम लोग गणित का समानांतर श्रेणियां पाठ का 5.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 17 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रश्न को भी हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब होता है सेक्शन, आपके क्लास में सेक्शन होता है उसी तरह अनुभाग मतलब सेक्शन, प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कि कक्षा 1 का अनुभाग 1 यानी एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, उसी तरह कक्षा 2 का एक अनुभाग यानी एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, उसी प्रकार कक्षा 3 का एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, 1 से लेकर 12वीं तक स्कूल है। अब लेकिन ये भी समस्या है कि प्रत्येक कक्षा में ABC 3 सेक्शन है। अब आपको यह सोचना है कि अगर पहला क्लास है, एगो सेक्शन पहला क्लास एगो पेड़ लगाएगा तो पहला क्लास कुल कितना पेड़ लगाएगा तो 3 गो सेक्शन है, एक सेक्शन एगो पेड़ तो 3 गो सेक्शन, इसीलिए हमारा AP का प्रथम पद हो गया 3। उसी प्रकार सोचेंगे दूसरा कक्षा, तो दूसरा कक्षा 2 गो पेड़ लगाएगा, कुल कितने सेक्शन है 3, तो 2 गो पेड़ के हिसाब से 2 तिहाई, दूसरा पद हमारा हो गया 6। उसी प्रकार से तीसरा क्लास के लिए तीसरा क्लास 3 गो पेड़ लगेगा, 3 गो सेक्शन है, तितरी के इस प्रकार से हमने AB बना लिया। और लास्ट में 12वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा का एक सेक्शन 12 गो पेड़ लगाएगा, कुल 3 सेक्शन है, बाकी है। तो इस प्रकार से पहला पद और अंतिम पद हमें ज्ञात हो गया। अब कह रहा है कि पूरे स्कूल के द्वारा वायु प्रदूषण कम करने के लिए लगाए गए पौधों की संख्या ज्ञात करें। तो यानी 12 है कुल पद, तो 12 पदों का योगफल निकालेंगे। 12 पदों का योगफल में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जब पहला पद और अंतिम पद मालूम है तो n/2 इंटू a प्लस an, 12/2 लिखा हमने, 12 को पद है तो गुने पहला पद a के जगह पर 3 और अंतिम पद 36, 36 से 3 39, 12 को 2 से भागा देंगे 6 होगा, 6 में 39 से गुना करेंगे 234 कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात होगी।